जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा में नहीं होगी बिजली की कमी, टेनुघाट को मिला कोयला, JVVNL की ये है तैयारी। संकट से जूझ रहे टेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन को 2 रैक कोयले की आपूर्ति की गई है। कोयले की कमी के कारण बंद की गई यूनिट नंबर 2 को गुरुवार की सुबह चालू कर दिया गया है। बताया गया कि कोयला की कमी को देखते हुए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने CCL प्रबंधन से बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर हाल में CCL कोयले की आपूर्ति करे। त्योहार के समय यदि बिजली की समस्या होती है तो इसके लिए CCL जवाबदेह होगा। इसके बाद CCL द्वारा बुधवार की शाम और गुरुवार की सुबह एक रैक कोयला भेजा गया। बताया गया कि फिलहाल CCL प्रतिदिन 2 रैक कोयले की आपूर्ति करेगा। TVVNL के MD अनिल शर्मा ने बताया कि फिलहाल दोनों यूनिट से करीब 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। दुर्गा पूजा में आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार, इन जगहों पर रैपिड टीम की तैनाती। स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इसे लेकर सिविल सर्जन ने जिले के सभी प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारियों को एडवाइजरी जारी की है। वहीं 8 जगहों पर अल्बर्ट एक्का चौक, सदर थाना कोकर, नगर नियंत्रण कक्ष, जगन्नाथपुर थाना, तुपुन दाना OP, वृंदावन कॉलोनी चिरौंदी, सुजाता चौक व रातू में रैपिड मेडिकल रिप्लायंस टीम की तैनाती की गई है। उक्त टीमें 3 शिफ्ट में काम करेगी। पहली टीम प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, दूसरी टीम 2 से रात 9 बजे तक व तीसरी टीम रात 9 से सुबह 6 बजे तक तैनात रहेगी। यह व्यवस्था 22 से 24 अक्टूबर तक रहेगी। पूजा के दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रखने को कहा गया है। वहीं तुपुन दाना OP और जगन्नाथपुर थाना में प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक 108 एम्बुलेंस के साथ टीम मौजूद रहेगी। इधर दुर्गा पूजा आयोजन समिति को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी व्यवस्था रखें ताकि आपात स्थिति में पंडालों के पास एम्बुलेंस की आवाजाही हो सके। इंटर लेवल 863 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आज 20 अक्टूबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। JSSC CCE 2023 इंटर लेवल परीक्षा के जरिए राज्य में कुल 863 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। JSSC इंटर लेवल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। अभ्यर्थी आज से आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर किए जा सकते हैं। JSSC JIS CCE 2023 के इस भर्ती अभियान में कुल 863 रिक्तियों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें LDC लिपिक सह कार्यालय सहायक और सेंट्रनाग्राफर के पदों पर भर्ती की जाएगी। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। JSSC CCE 2023 आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग व OBC अभ्यर्थियों को 100 रुपए, SC ST अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपए देना होगा। JJMP का सब जोनल कमांडर सुशील उरांव लातेहार के जंगल से गिरफ्तार। JJMP का सब जोनल कमांडर सुशील उरांव AK-47 और 42 गोली के साथ लातेहार जिले के हिरहंज के सिकित जंगल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके एक सहयोगी अमरेश उरांव को भी एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। सुशील 5 लाख का इनामी भी है। बरसाती नाला पार कर स्कूल जा रहे नौनिहाल, गढ़वा से आई सरकार की पोल खोल तस्वीर। झारखंड के गढ़वा जिले से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ नौनिहाल स्कूल जाने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज बरसाती नाला पार करते हैं। जो तस्वीर सामने आई है उसमें से अधिकांश बच्चे 10 वर्ष से के भी कम उम्र के हैं। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेवार कौन होगा? मामला गढ़वा के रंका प्रखंड अंतर्गत सिरोई कला गांव का है। गढ़वा के रंका प्रखंड मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर है सिरोई कला गांव। सिरोई कला गांव के तकरीबन 40 बच्चे रोजाना स्कूल जाने के लिए एक बरसाती नाला पार करते हैं, क्योंकि उनके गांव से स्कूल जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई है उनमें देखा जा सकता है कि हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे बरसाती नाला पार कर रहे हैं।
छोटी उम्र के बच्चों का हाथ उनके बड़े भाई या बहन ने थाम रखा है। कुछ बच्चे अपनी पैंट और स्कर्ट समेटकर संभालते हुए किसी प्रकार नाले के उस पार जा रहे हैं। यहाँ हमेशा दुर्घटना और अनहोनी की आशंका बनी रहती है। बेटे ने मां को डायन बताकर मार डाला। लाख कोशिशों के बावजूद भी झारखंड में अंधविश्वास में आकर लोगों की हत्याओं का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डायन बिसाही के चक्कर में फंसकर लोग आज भी हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। दुमका जिले के रानेश्वर थाना में एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के बेटे पर ही लगा है। वृद्ध महिला की पहचान सभी हांसदा 65 के रूप में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र कांतो हेब्रम फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना रानेश्वर थाना क्षेत्र के बोरा बधान गांव में बुधवार को देर रात में हुई। आरोपी पुत्र शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि उसके 2 बेटे हुए तो दोनों की मौत हो गई है। उसका एक बच्चा अक्सर बीमार रहता है। इससे आरोपी को अपनी ही पर डायन बिसाही होने का शक हुआ। बुधवार की देर रात में आवेश में आकर उसने मां की हत्या कर दी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इस मामले में रानेश्वर थाना में पुत्र के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जज के बॉडीगार्ड को गोली लगी, मौत, हादसा या खुदकुशी। झारखंड हाईकोर्ट के जज के बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत हो गई है। हाईकोर्ट के जज के बॉडीगार्ड बलराम एका की गोली लगने से मौत हो गई है। बॉडीगार्ड ने आत्महत्या की है या फिर एक्सीडेंटल गोली चली है, इसकी जांच की जा रही है। घटना शुक्रवार की सुबह 9:45 बजे की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। डीबीटी के जरिए 8वीं क्लास के बच्चों को मिलेगी साइकिल खरीद की राशि, लापरवाही पर हेडमास्टर होंगे जिम्मेदार। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल खरीदने को डीबीटी के जरिए पैसे मिलेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड के स्तर से इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए तत्समय वर्ग 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को साइकिल खरीद के लिए पैसे मिलेंगे। इस संबंध में जिले स्तर पर कल्याण पदाधिकारी के जरिए बताया गया है कि साइकिल खरीद के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा जाति के स्टूडेंट्स को निःशुल्क साइकिल वितरण की राशि उनके खाते में डीबीटी किया जाएगा। साइकिल के लिए 4500 रुपए प्रति छात्र तय किया गया है। राजधानी रांची के हरमू चौक के पास तालाब से अज्ञात युवक का शव बरामद। युवक का बंधा था पैर। राजधानी रांची के अति व्यस्त और पौष इलाके हरमू चौक के पास स्थित तालाब से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक का पांव बंधा हुआ था। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार शव गुरुवार शाम से पानी में पड़ा हुआ था। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। राज्यपाल बनते ही रघुवर दास ने कहा, प्रभु का आशीर्वाद है। महज एक बूथ कार्यकर्ता से हुई थी सफर की शुरुआत। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। यह सूचना बुधवार को देर रात आग की तरह फैल गई। कुछ देर पहले रघुवर सिद्धगोड़ा के सिनेमा मैदान में आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह के पूजा पंडाल का उद्घाटन कर एग्रीको स्थित आवास लौट ही रहे थे कि उन्हें फोन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। घर के बाहर भी भीड़ जुटने लगी। उन्होंने कहा कि हम तो संगठन के सिपाही हैं, जो भी आदेश होगा उसका सहर्ष पालन करेंगे।
भगवान जगन्नाथ की धरती पर सेवा करने का जो अवसर मिला है उसे भगवान का आशीर्वाद समझता हूँ। बेटी को ससुराल से बारात लेकर पिता घर लौटे। दामाद ने पहले 2 शादियां कर रखी थी। राज खुला तो बेटी को वापस लाए। रांची में एक पिता अपनी बेटी को ससुराल से अपने घर लेकर आए, वो भी बकायदा गाजे बाजे के साथ। असल में दामाद ने पहले ही 2 शादियां कर रखी थी। जब इसका पता चला तो पिता ने बेटी को अपने घर लाने का फैसला किया। प्रेम गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, पिता जब बेटियों की शादी करते हैं तो बड़े धूमधाम से करते हैं, लाखों खर्च करते हैं। जब बेटी को परिवार अच्छा नहीं मिलता, पति अच्छा नहीं मिलता तो चुप हो जाते हैं। बेटी को जिस धूमधाम से विदा किया उसी धूमधाम से वापस लाना चाहिए, क्योंकि बेटियां अनमोल है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेटी की धूमधाम से वापस लाई बारात को लेकर हमने पिता, बेटी और पति तीनों से संपर्क किया और पूरी कहानी को समझने की कोशिश की। रांची के कैलाश नगर स्थित कुम्हार टोली निवासी प्रेम गुप्ता की बेटी साक्षी की शादी धूमधाम से हुई और इसमें लाखों का खर्च हुआ था। 28 अप्रैल 2022 को साक्षी की शादी बजरा के सर्वेश्वरी नगर निवासी सचिन कुमार से हुई। लड़का झारखंड बिजली वितरण निगम में असिस्टेंट इंजीनियर है। प्रेम गुप्ता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ। प्रेम के मुताबिक सचिन ने बेटी को धोखा दिया। वह पहले से शादीशुदा था। उसने 1 नहीं 2 शादी कर रखी थी और बेटी से तीसरी शादी की। शादी के बाद वह साक्षी के साथ नहीं रहता था। बजरा में ही माता पिता से अलग किराए के मकान में रह रहा था। शादी के 1 साल होने पर सालगिरह मनाने के लिए साक्षी ससुराल पहुंची। पति के लैपटॉप से पता चला कि उसने पहले से ही 2 शादियां कर रखी है। इसके बावजूद भी उसने रिश्ते को बचाने की ठानी और ससुराल में ही रहने लगी। इस दौरान साक्षी ने उन दोनों लड़कियों से भी संपर्क किया जिन्होंने पहले सचिन से शादी की थी। उन दोनों युवतियों से बात भी की, लेकिन उन युवतियों ने बताया कि वे खुद सचिन के धोखे की शिकार थी। सचिन का व्यवहार भी साक्षी के लिए अच्छा नहीं था, तो उसने अलग होने का मन बना लिया। पिता को पूरी बात बताई तो पिता ने बेटी को निराश नहीं होने के लिए कहा और धूमधाम से बेटी की बारात लेकर घर लौट आए। 16 अक्टूबर के बाद से बालू की कीमत में बेतहाशा वृद्धि। 440 घाटों में मात्र 28 में उठाव। राज्य में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से लगातार बालू के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य भी पूरी तरह प्रभावित है। सरकारी प्रोजेक्ट्स भी बालू की किल्लत झेल रहे हैं। अलग अलग बालू कारोबारियों से बात करने से जानकारी हुई कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक बालू घाटों से बालू के उठाव पर रही। इसके बाद 16 अक्टूबर से बालू घाटों से बालू का उठाव शुरू होना था, लेकिन राज्य में मात्र 28 बालू घाटों का ही टेंडर पिछले कुछ समय में किया गया, जबकि राज्य में लगभग 440 बालू घाट हैं। ऐसे में अभी भी लगभग 412 बालू घाटों से बालू उठाव नहीं किया जा रहा है, जिससे राज्य में बालू की कमी है। वर्तमान दर की बात करें तो प्रति टर्बो एनजीटी की रोक के पहले 4500 रुपए लिए जा रहे थे, जबकि 16 अक्टूबर से ये दर 6500 रुपए प्रति टर्बो हो गया है। वहीं बालू घाटों की नीलामी सामान्य रहने पर प्रति टर्बो 2200 रुपए बालू की कीमत रहती है, जबकि हाईवा में ये दर और भी अधिक है, जो प्रति हाईवा 25 से 30 हजार है। ऐसे में बालू की कीमत में बेतहाशा वृद्धि से निर्माण कार्य से जुड़ा रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कारोबारियों की माने तो फिलहाल पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बालू मांगकर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, मजबूत कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था, यही होंगे बड़े अस्पताल, नहीं जाना पड़ेगा बाहर। रांची स्मार्ट सिटी में अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के बीच सबलीज डीड पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अपोलो प्रबंधन को स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में अस्पताल निर्माण के लिए 2.75 एकड़ जमीन 45 वर्षों के लिए सबलीज की गई। वहां अपोलो प्रबंधन 250 बेड वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण करेगा। सबलीज की अवधि समाप्त होने पर कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए उसे फिर से विस्तारित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपोलो प्रबंधन से अस्पताल जल्द शुरू करने का प्रयास करने को कहा। आगामी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन अस्पताल निर्माण के लिए भूमि पूजन करने का निर्देश दिया। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं रही है। वर्ष 2019 में सरकार गठन के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जांच और इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्तियां
हो रही है। साथ ही लोगों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करने से रोकने के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी राज्य में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। खुशखबरी, झारखंड के अस्पतालों में पहली बार फिजियोथेरेपिस्ट की होगी नियुक्ति। जाने क्या है योग्यता और पूरी प्रक्रिया। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पहली बार फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूप्रेशनल थेरेपिस्ट की नियुक्ति होगी। सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के मूल पदों पर नियुक्ति होगी, जबकि इसके उच्चतर पद भी होंगे जो इनकी प्रोन्नति से भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य तथा विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य फिजियोथेरेपिस्ट अथवा एक्यूप्रेशनल थेरेपिस्ट भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 गठित करने का निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस संबंध पर लोगों से 31 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित नियमावली के अनुसार सामान्य एवं विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के मूल पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। इसके ऊपर के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ये सभी राज्य स्तरीय पद होंगे। सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति के लिए विज्ञान में 12वीं के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इटकी में अंधाधुंध फायरिंग, शिवसेना के राज्य प्रमुख समेत 3 घायल। रांची के इटकी थाना क्षेत्र की गढ़गांव बस्ती गुरुवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठी। स्थानीय रंजीत होटल के समीप गुरुवार की शाम 7:15 बजे हथियारों से लैस 6 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान होटल के समीप एक दूसरे से बातचीत कर रहे शिवसेना के राज्य प्रमुख दीपक सिंह समेत भोमा सिंह और नरेश महतो जख्मी हो गए। पेशे से ठेकेदार भोमा सिंह की पीठ, पेट और जांघ में, जबकि जमीन समेत अन्य कारोबार से जुड़े भंडरा गांव के नरेश महतो के सिर में गोली लगी। वहीं गढ़गांव निवासी शिवसेना के राज्य प्रमुख दीपक सिंह जब फायरिंग देखकर भागने लगे, तब अपराधियों ने लक्ष्य कर उन पर भी गोली चला दी। एक गोली जांघ में लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग के बाद हमलावर बाइक से भाग निकले। इटकी पुलिस के मुताबिक जमीन कारोबार को लेकर पूर्व में हुए विवाद को घटना का कारण बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। देवघर जमीन मामला, सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका के खिलाफ दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा, होगी सुनवाई। देवघर में जमीन खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ झारखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस याचिका का स्वीकार करते हुए कहा कि इस केस की सुनवाई होगी। राज्य सरकार की वकील प्रज्ञा सिंह बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। मामले की सुनवाई जरूर है। अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। दरअसल राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उसे फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट ने देवघर में अनामिका गौतम के नाम खरीदी गई जमीन के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दिया है और इस फैसले को बरकरार रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बता दें कि विष्णुकांत झा ने आरोप लगाया था कि 19 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में रजिस्ट्री हुई है। देवघर के एलोकेसी धाम की जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ देवघर के टाउन थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। अनामिका ने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। जमशेदपुर में प्रदूषण विभाग ने दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए जारी किया गाइडलाइंस, लोगों से की ये अपील। दुर्गा पूजा को लेकर प्रदूषण विभाग अपने स्तर पर तैयारी की है। प्रदूषण विभाग ने पूजा कमेटियों के नाम गाइडलाइन जारी की है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूजा समितियों से सहयोग मांगा गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने इसे लेकर यह कहा है कि लोग नदी को साफ रखने के लिए खास तौर पर पहल करें, ताकि पूजन सामग्री का विसर्जन नदी में सीधे नहीं बहाएं, बल्कि बनाए गए कुंड में डालें। देवी की प्रतिमा को भी सीधे नदी में प्रवाहित न करें। पहले प्रतिमाओं के गहने और प्लास्टिक को हटा दिया जाए, उसके बाद किसी तालाब में प्रवाहित किया जाए, ताकि फिर से तालाब की सफाई हो जाए। नदी की सफाई करना संभव नहीं हो पाता है, जिस कारण नदियों में गंदगी बढ़ जाती है। पूजा के पहले पानी का सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद पूजा के दौरान क्या स्थिति है उसकी भी जांच की जाएगी। फिर विसर्जन के बाद भी पानी का सैंपल लिया जाएगा, जिसके बाद यह पता लगाया जाएगा कि नदी का प्रदूषण हुआ है या नहीं।
अस्पताल समेत अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर लाउडस्पीकर नहीं बजाने को कहा गया है। लापरवाही नहीं बरतने की अपील की गई है और कहा गया है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। क्या है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना? कैसे सरकार पर पड़ेगा 24 करोड़ का भार? मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 24 करोड़ रुपए का भार सरकार पर पड़ेगा। बता दें कि ग्राम गाड़ी योजना 5 साल के लिए प्रभावी होगी। इस योजना के तहत सभी बसें नई होगी और नई रूटों पर ही चलेगी। 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। सभी वाहन हल्के और मध्यम वाणिज्यिक होंगे, जिनमें हार्ड बॉडी व सॉफ्ट टॉप बॉडी होगी। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, विधवा व झारखंड आंदोलनकारी को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा एक संकल्प जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों द्वारा अनियमितता पाया गया तो कानून के अधीन कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई उप परिवहन आयुक्त सह सचिव परिवहन पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। साथ ही वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर विधि सम्मत अधिसूचना खुद परिवहन विभाग निर्गत करेगा।